अक्षय, संजना ने आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। जिस तरह से उसने अक्षय का नाम लिया संजना को बहुत अजीब लगा। वो तुरंत समझ गई कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वही सौम्या है। संजना मनी मन सोचने लगी कि सच में लड़की बहुत चालाक है। दीप्ति ध्यान से नव्या और संजना की तरफ ऊपर से नीचे तक देख रही थी। ये देखकर कि नव्या और संजना दोनों ने टॉप के ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं और ये देखकर उसे जलन होने लगी, पर उसने अपने मन में चल रही बातों को चेहरे पे नहीं पता चलने दिया। उसने सौम्या का हाथ खींचा और कहा, ओ सौम्या, ये वही लड़की है ना, तुम्हारी नई दोस्त जो तुम्हें अभी कुछ दिन पहले ही मिली है? सौम्या ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और उन्हें इंट्रोड्यूस कराने लगी। ये दीप्ति है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, संजना ने हाथ दिखाकर नव्या को रुकने के लिए कहा और खुद हाथ फोल्ड करके बोली, नव्या, मुझे प्लीज मत इंट्रोड्यूस करना। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करना नहीं पसंद करती जिनमें थोड़ी सी भी शर्म ना हो। संजना की बात सुनकर दीप्ति गुस्से से लाल हो गई और बोली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ? सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, संजना ने कहा और सौम्या की तरफ देखने लगी। उसकी तरफ नजरें करके संजना बोली, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जिसकी अगर नव्या ने मदद नहीं की होती तो उसके खुद के पापा ने उसे प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया होता और फिर उसे ये आलिशान घर या ये महंगे कपड़े नसीब नहीं होते। दीप्ति को संजना की बात बहुत बुरी लगी और उसने जोर से कहा, बेशरम हो तुम। पहली बात तो ये कि सौम्या को नव्या ने नहीं बल्कि अक्षय ने बचाया था, तो इससे नव्या का क्या लेना देना है? हाँ, खुद ही क्रेडिट ले रही हो तुम। बड़ी बेशर्म हो तुम। शीशे में अपनी शक्ल देखी है? एक बार देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बेशर्मी क्या होती है। ओह वेट, पर तुम्हारी तो शक्ल ही इतनी बेकार है। छोड़ो, कोई फायदा नहीं, संजना ने गुस्सा होते हुए कहा। ओह, तो अब दीप्ति संजना से बहस करना चाहती थी। ये पहली बार था जब किसी ने दीप्ति को इस तरह से बेइज्जत किया था और वो इतनी गुस्सा हो गई कि उसका मन कर रहा था कि संजना को मार डाले। सौम्या ने तुरंत दीप्ति का हाथ पकड़ा और कहा, दीप्ति, हम सब यहाँ दोस्त हैं, गुस्सा मत करो। दीप्ति ने गुस्से में संजना को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इस लड़की को लगता है कि हम इतने बुरे हैं कि हम इनसे दोस्ती करने के लायक नहीं है। हाँ, हम गरीब हैं इसलिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो इसलिए तुम बहुत महान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम किसी को कुछ भी बोल सकती हो? संजना उसकी बातें सुनकर हैरान थी। संजना ने कब उसे बुली किया? बल्कि दीप्ति ही जोर जोर से चिल्ला रही थी और उल्टा सीधा बोल रही थी। संजना ने कहा, हर अमीर इंसान अच्छा नहीं होता और हर गरीब इंसान भी बुरा नहीं होता, पर कुछ लोग दोनों होते हैं, गरीब भी और बेशरम भी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। संजना की बातें सुनकर दीप्ति के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सौम्या का चेहरा भी ठीक नहीं दिख रहा था। नव्या ने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, बस बहुत हो गया। वैसे भी अक्षय ने सौम्या को यहाँ रहने के लिए घर दिया था, तो सौम्या को यहाँ गेस्ट समझना चाहिए था और उन्हें सौम्या के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था। नव्या को अक्षय के नाराज होने से डर नहीं था, बल्कि उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। संजना ने नव्या की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस एक बात और कहनी है। उसने दीप्ति की तरफ देखा। वो अभी भी संजना की तरफ गुस्से से देख रही थी। संजना ने मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों की तरफ देखा और बोली, तुमने अभी कहा था ना कि अक्षय ने सौम्या को बचाया है और उसमें नव्या का क्या लेना देना है? तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर उस रात नव्या वहां नहीं होती और तुम्हारी वैसी हालत देखकर अगर उसे दया नहीं आई होती तो वहां अक्षय भी नहीं आया होता। नव्या को तुम पर दया नहीं आई होती तो अक्षय वहां कैसे आता? तुम खुद सोचो, अक्षय बिल्कुल सही समय पर वहां कैसे पहुंचा? नव्या ने तुम्हें बचाने के लिए अक्षय को वहां बुलाया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नव्या ने अक्षय को सिर्फ एक सेंटेंस भी कह दिया और बोल दिया कि तुम्हारी मदद और नहीं करने के लिए, तो गैस करो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम लोग यहाँ पर खड़े भी रह पाओगे? संजना की बातें सुनकर सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो इस बात से इनकार कर रही थी। दीप्ति ने फिर से बदतमीजी से कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? और अक्षय किसी की भी बात क्यों मानेगा? जो लोग भी अक्षय को अच्छे से जानते हैं उन्हें भी पता है कि अक्षय कभी किसी की बात नहीं सुनता और वो वही करता है जो उसका मन करता है। वैसे तो दीप्ति अक्षय को जानती नहीं थी, पर उसने अक्षय के बारे में काफी कुछ सुना था। उसे पता था कि अक्षय बहुत घमंडी लड़का है और वो एक राजा की तरह जीता है। वो वही करता है जो उसका मन करता है। अक्षय अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। से नव्या का क्या हक है? और वो होती कौन है सोचने वाली कि उसके एक बार कहने से अक्षय का मन बदल जाएगा? ये सब बकवास की बातें हैं। संजना ने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, पर मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि नव्या सिर्फ इकलौती इंसान है जो अक्षय को कंट्रोल कर सकती है और अक्षय सिर्फ उसकी बात ही मानता है। चाहो तो ट्राई कर लो। ट्राई करना चाहोगी क्या?
दीप्ति को संजना की बात से कोई डर नहीं लगा और उसने संजना से कहा, ठीक है तो फिर साबित करते हैं ये बात। उसने घमंड से अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा। तभी लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई और उसका दरवाजा खुल गया। यूनिफॉर्म पहना हुआ गार्ड अभी अभी फ्लोर का राउंड मार कर आया था और लिफ्ट में घुसने ही वाला था कि जैसे ही उसने देखा कि लिफ्ट में कौन है, उसने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, नव्या मैम, संजना मैम। दीप्ति ने जब देखा कि गार्ड ने किस तरह बहुत रिस्पेक्ट से नव्या और संजना से बात की तो वो हैरान हो गई। कहीं ना कहीं वो थोड़ा तो घबराने लगी थी। अब दीप्ति ने गार्ड से गुस्से में कहा, हम भी यहाँ रहते हैं, तुमने हमें हेलो क्यों नहीं बोला? तो गार्ड बहुत समझदार था, उसको पता था कि वहां क्या चल रहा है और कैसा माहौल है। तो गार्ड जबरदस्ती हंसा और उसने दीप्ति से कहा, हाँ मुझे अब याद आ गया, आप में से एक अक्षय बाबा का दोस्त है ना? तो उस हिसाब से आप नव्या मैम के भी मेहमान हुए। माफी चाहता हूँ, मुझे हल्का हल्का याद था पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए आपको हेलो नहीं बोला। तुम? दीप्ति का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। दीप्ति? सौम्या ने दीप्ति का हाथ पकड़ा और उसे रोकने के लिए उसे कहा, हम यहाँ पहुंच गए हैं, चलो चलते हैं। उसने नव्या की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल दी और कहा, माफी चाहती हूँ उसके लिए, पर हम लोग पहले वापस जाएंगे। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। दीप्ति ने गुस्से में सौम्या का हाथ झटका और उससे कहा, सौम्या तुम इतनी डरपोक क्यों हो? तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने मुझे उन सबको सबक सिखाने क्यों नहीं दिया? हाँ, तुम्हें मुझे सबक सिखाने देना चाहिए था। सौम्या ने कहा, देखो मैं डरपोक नहीं हूँ। दीप्ति ने उसका हाथ थामा और कहा, क्या तुमने सुना नहीं वो गार्ड क्या कह रहा था? वो हमें साफ साफ बता रहा था कि नव्या मालकिन है और हम उसके मेहमान हैं। मुझे तो लगता है कि नव्या ने उसे पैसे दिए होंगे ऐसा कहने के लिए। सौम्या को थोड़ा बुरा लगा, उसने ऐसा कुछ पहले भी सुना था। दीप्ति ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, हद है, अपने आप को समझती क्या है वो खुद अक्षय के घर में मेहमान है और वो अपने आप को वहां की मालकिन समझती है। अगर किसी को सच में हक है अपने आप को सही जगह की मालकिन कहने का तो वो सिर्फ तुम हो सौम्या। सौम्या शांत होकर दीप्ति की बात सुन रही थी। वो लिफ्ट के दरवाजे की तरफ घूर रही थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को रॉयल जैज बार में उस बड़े से SVIP कमरे में सिर्फ 2 लोग थे और वो दोनों काफी शांति से शराब पी रहे थे। अक्षय के साइड में एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बैठा था, बहुत तेजी से शराब पी रहा था, एक ग्लास के बाद एक ग्लास, लेकिन उसका पोस्चर बहुत ही अच्छा था और वो एकदम सीधा बैठा हुआ था। कबीर ने खाली ग्लास नीचे रखते हुए अक्षय की तरफ देखा। मुझे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुम मुझे खींच के शराब पीने के लिए ले आए हो। तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अक्षय ने गुस्से में कहा, तुम हो जिसका दिल टूटा है? अच्छा चल बता फिर क्या चल रहा है। मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। अगर किसी ने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है तो क्या फिर तुमने किसी को किस किया है? कबीर ने हंसते हुए अक्षय से कहा। अक्षय ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और आराम से पीछे होकर सोफे पर बैठ गया। अक्षय ने अपना सिर पीछे किया और एक पूरा ग्लास वाइन का पीकर खत्म कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ? कबीर ने कहा, हाँ मुझे याद है। तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? ओह मुझे पता नहीं। अक्षय की आंखों में कंफ्यूजन था और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजों में गलत था। कबीर ने एक और ग्लास डाला वाइन का। जितना मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम उस लड़की को इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि उसके किस के बाद तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो तुम्हें आज तक नहीं हुआ था और शायद इसलिए वो लड़की तुम्हें आज 7 साल बाद भी याद आती है। लेकिन तुम अभी कह रहे हो कि तुम गलत थे, तो ऐसा क्या गलत हो गया? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अक्षय ने अपने सिर के बाल अपने मुंह से हटाते हुए चिढ़कर कहा। अक्षय ने नीचे देखा और शर्माते हुए कबीर से कहा, क्या तुम्हें पता है नव्या वापस आ गई है और मैंने उसे किस किया? कबीर को झटका लगा ये सुनकर। उसकी सुंदर नीली आंखें बड़ी हो गईं और उसने अक्षय से पूछा, क्या तुमने उससे किस किया? ये जाहिर सी बात थी कि अक्षय की बात सुनकर कबीर शौक हो जाता। थापड़ परिवार शहर के रईस परिवारों में से एक था। कबीर संजना की तरह ही था, इसलिए उसने भी देखा था कि बचपन से ही नव्या और अक्षय एक दूसरे के कितने करीब थे। पर इन 4 सालों में नव्या अमेरिका में थी और उसकी यहाँ इंडिया में अपने दोस्तों से बहुत कम बात होती थी। इसलिए जैसे ही अक्षय ने कबीर को बताया कि नव्या वापस इंडिया आ गई है, उसने उसे किस किया है, तो कबीर को शौक कैसे नहीं लगता। अचानक कबीर का इंटरेस्ट बढ़ गया और उसने तुरंत पूछा, पर ये हुआ कैसे? मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? और तुम दोनों अब साथ में हो? इन दिनों जो भी कुछ हुआ है उसे याद करके अक्षय अपने ख्यालों में खो गया और धीरे से बोला, उसके इंडिया वापस आने का रीजन नहीं पता, और पता नहीं क्यों मुझे बिना कोई रीजन दिए मेरे घर वालों ने
मेरी एंगेजमेंट नव्या से करवा दी, फिर नव्या ने मेरे साथ रहना शुरू कर दिया और अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। दोस्त से ज्यादा, लवर्स से कम। तुम दोनों एंगेज हो? कबीर ने पूछा। अक्षय ने कहा हाँ। कबीर अक्षय की बात सुनकर सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? तुमने ही कहा है कि तुम्हें लग रहा था कि तुमसे गलती हो गई है। तुमने नव्या को किस किया क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, है ना? पर अब वो लड़की जो अचानक से तुम्हें मिल गई है, पर तुम्हें उसे किस करने का मन नहीं कर रहा है, इससे तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलती कर दी है। अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ, 7 साल पहले नव्या ने अक्षय को डूबने से बचाया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। जब उसे हल्का हल्का होश आने लगा तो उसे महसूस हुआ कि किसी के सॉफ्ट होठ उसे लंग्स में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसने अपने सामने सौम्या को देखा। इसलिए उसने ये मान लिया था कि सौम्या ही वो लड़की है जिसने उसे किस किया था। उस समय छोटा था और उसने अपने खुद के याददाश्त पर डाउट नहीं किया, और उस समय बेहोश होने के कारण हो सकता है उसने कुछ गलत समझ लिया हो। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी बचपन में हुई बहुत सारी बातें बस फीलिंग्स और यादें बन जाती हैं, पर डिटेल में कुछ याद नहीं रहता। कबीर सोचते हुए सोफे पर पीछे होकर बैठ गया। उसने स्माइल करते हुए अक्षय को समझाया तो अब तुम्हें ये लग रहा है कि 7 साल पहले जिस लड़की ने तुम्हें माउथ टू माउथ दिया था वो एक्चुअली दूसरी लड़की नहीं बल्कि नव्या थी, है ना? अक्षय का आखिर इस तरह परेशान होना तो बनता था। उसे खुद अपनी याददाश्त पर डाउट था। उसे हमेशा यही लगता था कि वो दूसरी छोटी लड़की ने उसे किस किया था, और आज तक अक्षय यही बात मानता आ रहा था। पर जब अक्षय ने नव्या को किस किया, उसे ये एहसास हुआ कि उसके मन में नव्या के लिए फीलिंग्स हैं। और जब वो सौम्या से मिला तो उसे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ सौम्या को किस करने का। तब कहीं उसे अपनी याददाश्त पर डाउट होने लगा। अक्षय ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा हाँ, तब से ये शक का बीज अक्षय के दिमाग में आया, उसका शक बढ़ता ही जा रहा था और उसे किसी भी तरह 7 साल पहले हुई बात को क्लियर करना था। इस बार कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। अक्षय ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या सजेशन? अक्षय ने कहा। कबीर ने कहा जाओ और उस लड़की को किस करके देखो और ये देखो कि उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स हैं। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें वही महसूस हो रहा है जो 7 साल पहले हुआ था जब तुम छोटे थे। पर कबीर की बात सुनकर अक्षय नाराज हो गया। उसे कबीर का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अक्षय के रिएक्शन देखकर कबीर समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए जानबूझकर अक्षय से कहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसे किसी तो करनी है, कम से कम इससे तुम्हारा शक तो चला जाएगा। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही आइडिया है। अक्षय ने कबीर की तरफ घूर कर देखा। उसे कैसे समझ नहीं आया कि कबीर ने ये सब जानबूझकर कहा था अक्षय को उकसाने के लिए। सौम्या को किस करना? सौम्या को किस करने के बारे में सोचकर ही अक्षय को बहुत अजीब लगने लगा। वो सौम्या को किस नहीं करना चाहता था। अक्षय नव्या के अलावा और किसी को किस नहीं करना चाहता था। इस समय अक्षय को कुछ कुछ समझ आने लगा था। ऐसे तो वो पूरा श्योर नहीं था, पर फिर भी उसका झुकाव नव्या की तरफ ज्यादा था। अक्षय ने नाराज होकर कबीर की तरफ देखा और कहा तुम मुझे सब फालतू आइडियाज दे रहे हो, ओके? मुझे सब करने के लिए प्रोवोक मत करो। मैं इतना स्टूपिड और बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ये सब भी ना समझ पाऊं कि मैं किस के बारे में क्या सोच रहा हूं। तो क्या इतना काफी नहीं है? कबीर ने अपने हाथ फैलाकर कहा। उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। तुम अपने दिल की बात अच्छे से समझ रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पर मैं बस परेशान हूँ। अक्षय ने इतना कहकर अपना फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर ऊपर किया। वैसे भी उसने उस लड़की की और उस किस की याद 7 साल से अपने पास रखी हुई थी। वो चाहता था कि वो लड़की नव्या ही हो। वैसे तो अगर सौम्या ही वो लड़की है जिसने अक्षय को किस किया था, इस बात के चांसेस बहुत कम थे। पर फिर भी अक्षय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत पछतावा होता। शायद अक्षय यही चाहता था कि उसके दिल में नव्या ही रहे, आज भी और आगे भी। वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले या फिर उसके दिल में कोई और लड़की आए और उसके निशान छूट जाए। कबीर की नीली आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई जादू था। उसे लगा जैसे उसे सब समझ आ गया था और उसने कहा अगर 7 साल पहले तुम्हें उस छोटी लड़की ने किस किया था तो भी उससे क्या हो गया? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तुम्हारा प्रेजेंट। तुम्हारे दिल में अब किसके लिए फीलिंग्स हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इस समय वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अक्षय कबीर की ये बात समझ गया। पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो इम्पोर्टेंट तो प्रेजेंट ही होता है ना, और अब उसके मन में सिर्फ नव्या के लिए ही फीलिंग्स है। पर अक्षय हंसने लगा और बोला यार छोड़ना, तुम नहीं समझोगे। अक्षय 7 साल पहले जिस लड़की से मिला था उसकी वजह से नहीं परेशान था। अक्षय बस ये जानना चाहता था कि क्या वो नव्या थी जिसने उसे 7 साल पहले किस किया था। वो बस इस बात का जवाब चाहता था क्योंकि उसने हमेशा से ही यही होप किया था उसका आंसर यही हो कि नव्या ही वो लड़की है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा ये बात तो है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाऊंगा। अरे हाँ, तुम डायरेक्टली नव्या से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो बात? कबीर की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा मैं उससे पूछूं?
और अगर वो लड़की नव्या नहीं हुई तो? कबीर समझ गया और उससे स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है ना उसे पूछने की, है ना? तुम्हें डर लग रहा है कि अगर वो लड़की नव्या नहीं हुई तो नव्या परेशान हो जाएगी और उसे जलन होगी और हमेशा के लिए ये बात उसके दिल में रह जाएगी। वैसे सच में ये बात परेशान होने वाली तो थी, और क्योंकि वो अक्षय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए वो इतना परेशान हो रहा था। भले ही कोई सिंपल सी प्रॉब्लम हो पर फिर भी उसे बहुत ध्यान से इस मामले को हैंडल करना होगा। अक्षय कुछ सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या वही वो लड़की थी? अगर वही थी वो तो मैं उसे इस बारे में बात करूंगा, और अगर नहीं तो फिर ये बात हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इस परेशानी का जवाब अक्षय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सब हो। दोनों ड्रिंक करने लगे, पर क्योंकि कबीर भी काफी ड्रिंक करता था और फिर भी उसे नशा नहीं होता था इसलिए अक्षय और कबीर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। अक्षय थोड़ा परेशान था इसलिए उसने कबीर से ज्यादा ड्रिंक किया। काफी रात हो गई थी। कबीर ने कॉल करके ड्राइवर को बुलाया, तो कबीर को पता नहीं था कि अक्षय आजकल अपने मम्मी पापा के घर पर रह रहा है, और उसने ड्राइवर से अक्षय को क्वींस विला छोड़ने के लिए कहा। दूसरी तरफ नव्या, जिसे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, आराम से चोपड़ा मेंशंस पे अपने बेड पर लेटी थी। वो बार बार टाइम देख रही थी और मन ही मन गुस्सा हो रही थी कि इतनी रात हो गई और अक्षय अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अक्षय ने कबीर की तरफ घूर कर देखा। उसे कैसे समझ नहीं आया कि कबीर ने ये सब जानबूझकर कहा था, अक्षय को उकसाने के लिए। सौम्या को किस करना? सौम्या को किस करने के बारे में सोचकर ही अक्षय को बहुत अजीब लगने लगा। तो सौम्या को किस नहीं करना चाहता था? अक्षय नव्या के अलावा और किसी को किस नहीं करना चाहता था? इस समय अक्षय को कुछ कुछ समझ आने लगा था। वैसे तो वो पूरा श्योर नहीं था, पर फिर भी उसका झुकाव नव्या की तरफ ज्यादा था। अक्षय ने नाराज होकर कबीर की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे सब फालतू आइडियाज दे रहे हो, ओके? मुझे सब करने के लिए प्रोवोक मत करो। मैं इतना स्टूपिड और बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ये सब भी ना समझ पाऊं कि मैं किसके बारे में क्या सोच रहा हूं। तो क्या इतना काफी नहीं है? कबीर ने अपने हाथ फैलाकर कहा। उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। तुम अपने दिल की बात अच्छे से समझ रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पर मैं बस परेशान हूँ। अक्षय ने इतना कहकर अपना फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर ऊपर किया। वैसे भी उसने उस लड़की की और उस किस की याद 7 साल से अपने पास रखी हुई थी। वो चाहता था कि वो लड़की नव्या ही हो। वैसे तो अगर सौम्या ही वो लड़की है जिसने अक्षय को किस किया था, इस बात के चांसेस बहुत कम थे। पर फिर भी अक्षय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत पछतावा होता। शायद अक्षय यही चाहता था कि उसके दिल में नव्या ही रहे, आज भी और आगे भी। वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले या फिर उसके दिल में कोई और लड़की आए और उसके निशान छूट जाए। कबीर की नीली आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई जादू था। उसे लगा जैसे उसे सब समझ आ गया था और उसने कहा, अगर 7 साल पहले तुम्हें उस छोटी लड़की ने किस किया था तो भी उसे क्या हो गया? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तुम्हारा प्रेजेंट। तुम्हारे दिल में अब किसके लिए फीलिंग्स हैं? तुम्हें नहीं लगता कि इस समय वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अक्षय कबीर की बात समझ गया। पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो इम्पोर्टेंट तो प्रेजेंट ही होता है ना, और अब उसके मन में सिर्फ नव्या के लिए ही फीलिंग्स हैं। पर अक्षय हंसने लगा और बोला, यार छोड़ना, तुम नहीं समझोगे। अक्षय 7 साल पहले जिस लड़की से मिला था उसकी वजह से नहीं परेशान था। अक्षय बस ये जानना चाहता था कि क्या वो नव्या थी जिसने उसे 7 साल पहले किस किया था। वो बस इस बात का जवाब चाहता था क्योंकि उसने हमेशा से ही यही होप किया था इसका आंसर यही हो कि नव्या ही वो लड़की है। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाऊंगा। अरे हाँ, तुम डायरेक्टली नव्या से क्यों नहीं पूछ लेते हो बात? कबीर की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, मैं उससे पूछूं और अगर वो लड़की नव्या नहीं हुई तो? कबीर समझ गया और उससे स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है ना उसे पूछने की, है ना? तुम्हें डर लग रहा है कि अगर वो लड़की नव्या नहीं हुई तो नव्या परेशान हो जाएगी और उसे जलन होगी और हमेशा के लिए ये बात उसके दिल में रह जाएगी। वैसे सच में ये बात परेशान होने वाली तो थी, और क्योंकि वो अक्षय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए वो इतना परेशान हो रहा था। भले ही कोई सिंपल सी प्रॉब्लम हो पर फिर भी उसे बहुत ध्यान से इस मामले को हैंडल करना होगा। अक्षय कुछ सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या वही वो लड़की थी? अगर वही थी वो तो मैं उसे इस बारे में बात करूंगा, और अगर नहीं तो फिर ये बात हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इस परेशानी का जवाब अक्षय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सब हो। दोनों ड्रिंक करने लगे, पर क्योंकि कबीर भी काफी ड्रिंक करता था और फिर भी उसे नशा नहीं होता था इसलिए अक्षय और कबीर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। अक्षय थोड़ा परेशान था इसलिए उसने कबीर से ज्यादा ड्रिंक किया। काफी रात हो गई थी। कबीर ने कॉल करके ड्राइवर को बुलाया, तो कबीर को पता नहीं था कि अक्षय आजकल अपने मम्मी पापा के घर पर रह रहा है, और उसने ड्राइवर से अक्षय को क्वींस विला छोड़ने के लिए कहा। दूसरी तरफ नव्या, जिसे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है,
आराम से चोपड़ा मेंशंस पे अपने बेड पर लेटी थी। वो बार बार टाइम देख रही थी और मनी मन गुस्सा हो रही थी कि इतनी रात हो गई और अक्षय अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नव्या ने बेड पर लेटे हुए ही टाइम देखा। लगभग 11:30 हो गए थे। नव्या अचानक उठकर बैठ गई और गुस्से में ब्लैंकेट को मारते हुए कहा, अक्षय, अब तुम फिर से यहाँ वहां ना घूम रहे हो। नव्या को उस दिन की याद आ गई जब वो पहली बार इंडिया आई थी। उस दिन भी काफी रात हो गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर क्लब में था और ड्रिंक कर रहा था। उस दिन अक्षय ने काफी ड्रिंक कर ली थी। चाहे कितनी भी ड्रिंक कर ले अक्षय, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। पर नव्या अभी भी अक्षय से नाराज थी। वो जानबूझकर उसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। पर जब अक्षय उसके साथ नहीं था, नव्या ना जाने क्यों बार बार सोच रही थी। नव्या को ख्याल आ रहा था कि पता नहीं अक्षय इस समय कहाँ होगा, किसके साथ होगा, किस हाल में होगा। कमरे में बहुत शांति थी और उस वजह से नव्या को और ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने ब्लैंकेट उठाया और बेड से नीचे उतर गई। नव्या ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। काफी देर हो चुकी थी। अक्षय के मम्मी पापा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। नव्या लिविंग रूम में गई और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी वहां बटलर आया और उसने मुस्कुराते हुए नव्या से पूछा, मिस, आप अभी तक सोई नहीं? क्या आप अक्षय पापा का इंतजार कर रहे हो? नव्या तकिए को गले लगाकर बैठी हुई थी। उसने आराम से कहा, नहीं नहीं, मैं अक्षय का इंतजार नहीं कर रही हूँ। मुझे बस वो प्यास लगी थी, सो बस मैं नीचे आ गई वॉक करने के लिए। बटलर को समझ आ गया था कि नव्या झूठ बोल रही है, पर फिर उसने नव्या को पता नहीं चलने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। क्या चाहिए आपको मैडम? नव्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर। बिना सोचे ही कहा, कुछ भी चलेगा। बस साथ में मिनरल वाटर ले आएगा। बटलर तुरंत फ्रिज के पास गया, फ्रिज से पानी की बोतल लेकर आया और नव्या के सामने कॉफी टेबल पर रख दी। मैम, काफी लेट हो गया है, आपको भूख लगी है? मैं किचन में किसी को बोल दूं आपके लिए कुछ बनाने के लिए? नव्या ने हैरान होकर उससे कहा, मैंने कब कहा कि मुझे भूख लगी है? फिर मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बटलर ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे अक्षय बाबा ने करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था कि आपको रात में भूख लगती है, इसलिए इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर आपको रात में जगह देखूं तो आपके लिए खाना बनवा दूं। उसकी बात सुनकर नव्या ने हैरान होकर बटलर की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की खुशी महसूस हुई। इतनी देर तक घर से बाहर रहने की वजह से अक्षय पर नव्या का जो भी गुस्सा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बटलर ने फिर से नव्या से पूछा, मैम, पक्का आपको खाने के लिए कुछ नहीं बनवाना? नव्या को सच में इस समय भूख नहीं थी और उसे कुछ खाने का मन नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप जाकर आराम करो प्लीज। मैं कुछ देर यहीं बैठूंगी और फिर सोने चले जाऊंगी। आपको मेरी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। बटलर को समझ आ गया कि नव्या वहां अकेले रहकर अक्षय का वेट करना चाहती है, इसलिए उसने आराम से सिर हिलाते हुए कहा, ओके, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बुलाइएगा। इतना कहकर बटलर वहां से चला गया। सोफे पर लेटकर नव्या ने पानी पीने के लिए बोतल खोली। पानी थोड़ा मीठा लग रहा था। उसने फिर से टाइम देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए नव्या ने कहा, अगर तुम 12 बजे से पहले आ गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने अपने ड्राइवर से अक्षय को क्वींस विला छोड़ने के लिए कह दिया था। जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अक्षय से कहा, सर, हम पहुंच गए हैं। ड्राइवर को लगा था कि अक्षय बहुत ज्यादा नशे में, इसलिए उसने बस प्यार से उसे इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसने सोचा कि उसे अक्षय को उठाकर बिल्डिंग तक ले जाना पड़ेगा। फिर उसे कहाँ पता था, जैसे ही उसने अक्षय को इन्फॉर्म किया, अक्षय ने, जो कि पीछे वाली सीट पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था, झट से अपनी आंखें खोल दी। अचानक उसकी नशे वाली आंखें नॉर्मल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी देर से अक्षय जागा ही हुआ था और उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी है। ड्राइवर हैरान हो गया। अक्षय की शराब हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। ये तो हमारे बिल्कुल छोटे साहब जैसे हैं, ड्राइवर ने अपने मन में सोचा। पर ड्राइवर ने बड़े आराम से अक्षय से पूछा, सर, मैं आपकी मदद कर दूं? अक्षय ने अपने माथे पर अपना हाथ लगाया और फिर सर हिलाते हुए कहा, ओह नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर आ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हवा अक्षय के चेहरे को छू कर जा रही थी और शराब पीने की वजह से जो गर्माहट थी वो अपने आप दूर हो रही थी। अक्षय को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। ड्राइवर ने देखा कि अक्षय ठीक है और उसे मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वहां से चला गया। अक्षय धीरे धीरे क्वींस विला की तरफ चलने लगा। तभी चलते चलते अचानक ही वो रुक गया। उसे ध्यान आया कि नव्या तो क्वींस विला में है ही नहीं, वो तो चोपड़ा मेंशंस में थी।
उसे यहाँ नहीं आना था बल्कि चोपड़ा मेंशंस जाना था। वैसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो नशे में है, पर फिर भी उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसका सिर घूम रहा था, पर उसे इतनी आदत हो गई थी कि अपनी ये साइड लोगों को ना दिखाए, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि वो बस जल्दी से नव्या के पास जाकर उसे हक करके सो जाए। अभी जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ने वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अक्षय, तुम इतनी लेट क्यों वापस आ रहे हो? सौम्या क्वींस विला से बाहर निकल कर आई और मुस्कुराते हुए अक्षय से पूछा। अक्षय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, काफी देर हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं हो, क्यों? सौम्या को लगा कि अक्षय को उसकी परवाह है, और ये सोचकर सौम्या बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं सो नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि नीचे आकर थोड़ा वॉक कर लूं, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ तुम मिल जाओगे। क्या कोइंसिडेंस है ना? दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं था। क्वींस विला में हर जगह सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ था। हर अपार्टमेंट में से एंट्रेंस और लाउंज की सर्विलांस रिकॉर्डिंग देखी जा सकती थी। वैसे भी अक्षय 2-3 दिनों से वहां नहीं आया था। सौम्या अक्षय को देखना चाहती थी, इसलिए वो बस सर्विलांस वीडियो देख रही थी, उसके वापस आने के बारे में उससे पता करने के लिए। अभी वो सोने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर सर्विलांस वीडियो पर पड़ी और उसने अक्षय को अंदर आते देख लिया। अक्षय को आता देख वो बिना कपड़े बदले जल्दी से नीचे आ गई। अक्षय ने देखा कि वो अपने रात वाले कपड़ों में ही है और वो समझ गया, पर उसने सौम्या को कुछ नहीं कहा। अक्षय वहां से जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसे ख्याल आया और वो वहीं रुक गया। वो सोचने लगा कि क्या वो उससे पूछ सकता है कि 7 साल पहले अक्षय को माउथ टू माउथ सांस सौम्या ने दी थी। उसके सामने ही खड़ी थी, तो क्यों ना पूछ ही लिया जाए। अक्षय की हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात नव्या से पूछे, क्योंकि उससे लग रहा था कि नव्या अगर वो लड़की नहीं हुई तो उसे लगा कि ये बात सुनकर नव्या परेशान हो जाएगी और हमेशा के लिए ये बात उसके मन में रह जाएगी। पर सौम्या से पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अक्षय को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अक्षय अच्छे से खड़े होकर सौम्या की तरफ देखने लगा और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अक्षय की भारी और इतनी अच्छी आवाज सुनकर, वो भी इतनी रात को, सौम्या को लगा जैसे उसे ही नशा हो गया है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी आवाज इतना मदहोश कर सकती है। सौम्या को यही लग रहा था कि अक्षय से कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है और उसे वो अभी तक याद करता है, जबकि वो तो बचपन में 7 साल पहले मिले थे। ये सब सोचकर सौम्या बहुत खुश हो रही थी। ये सोचकर सौम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं अक्षय मुझसे अपनी फीलिंग्स तो नहीं कन्फेस करने वाला है। शर्म के मारे सौम्या का चेहरा लाल हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम जो भी कहोगे मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मन ही मन खुश होते हुए सौम्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। चारों तरफ बहुत शांति थी। स्ट्रीट लाइट की ऑरेंज लाइट अक्षय के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी और उसके चार्म को और भी बढ़ा रही थी। सौम्या की तरफ देखते हुए अक्षय ने सीधे उससे पूछा, 7 साल पहले जब तुमने देखा कि मैं बेहोश हो गया हूं तो क्या तुमने वहां आकर माउथ टू माउथ सांस मुझे दी थी? अक्षय की बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। उसके रिएक्शंस काफी स्लो हो गए। अक्षय ने जो बात कही सौम्या को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने तो कुछ और ही सपने सजोए हुए थे कि अक्षय उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर सौम्या इतनी बेवकूफ नहीं थी। वो तुरंत बाहर निकली अपने ख्यालों से। उसने खुद को संभाला और सारी बात समझ गई। तो ये बात है, अक्षय को गलतफहमी हो गई है कि 7 साल पहले जिस लड़की ने उसे माउथ टू माउथ सांस दी थी, उसे लग रहा है वो मैं हूँ और इसलिए उसे मैं 7 साल बाद भी याद हूँ। उस समय सौम्या ने तुरंत वो पुरानी बातें याद की। 7 साल पहले सौम्या ने दूर से 2 बच्चों को खेलते हुए देखा था और जानने के लिए कि वो लोग लेक के किनारे क्या कर रहे हैं, वो उनके पास आने लगी। उसने अब याद किया कि जब उन दोनों बच्चों की तरफ चलकर वो आ रही थी, तब उसने दूर से एक छोटी बच्ची को झुककर उस लड़के को माउथ टू माउथ सांस देते हुए देखा था। उसने टीवी पर भी देखा था कि माउथ टू माउथ सांस किसी इंसान को बचाने के लिए दी जाती है। जब वो भागकर उसके पास आई तब तक वो छोटी बच्ची कहीं चली गई थी। सौम्या फिर जाकर उस छोटे लड़के के पास बैठ गई, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। जब उसने अपना सिर नीचे किया उसे देखने के लिए, तो वो लड़का अचानक उठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसने उससे पूछा कि वो ठीक है या फिर नहीं और उसे कहीं चोट तो नहीं आई। फिर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसकी तरफ चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में सौम्या की मम्मी ने उसे बुला लिया और उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वहां से जाना पड़ा उसे। फिर जाने से पहले सौम्या ने देखा कि वही छोटी लड़की जिसने अभी उस लड़के को माउथ टू माउथ सांस दी थी, कुछ बड़े लोगों के साथ वापस आ रही थी। सौम्या को तसल्ली हो गई कि वो लड़का ठीक है, इसलिए वो वहां से चली गई। पर उसे कहाँ पता था कि उस हादसे की वजह से वो 7 साल बाद उस लड़के से फिर से मिलेगी और इस बार वो उसे बचाएगा। 7 साल पहले का वो छोटा लड़का अब एक बहुत हैंडसम और चार्मिंग जवान लड़का हो गया है।
जिसे एक बार भी कोई देख ले तो भूल नहीं पाए। अब सारी बातें याद करने के बाद सौम्या को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी मुट्ठी बंद की और सोचने लगी, क्या मुझे अक्षय को सब सच बता देना चाहिए? सौम्या ने अक्षय की आंखों में देखा और अचानक से उसे लगा कि जैसे अक्षय की आंखें किसी के दिल में झांक सकती हैं। वो घबरा गई और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। सौम्या की हिम्मत नहीं हुई फिर से अक्षय की आंखों में देखने की। उसके दिमाग में दो आवाजें आ रही थी। एक कमजोर आवाज जो ये कह रही थी कि उसे ईमानदारी से सच बता देना चाहिए और जो उसने किया ही नहीं उसके लिए उसे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। दूसरी आवाज बहुत तेज थी। वो ये कह रही थी कि उसे सच नहीं कहना चाहिए बल्कि मान लेना चाहिए कि उसने ही अक्षय को माउथ टू माउथ सांस दी थी। सौम्या ने अच्छे से इस बारे में सोचा। ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। भगवान ने खुद इसे तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर तुमने अभी ये बात मान ली तो वो तुम पर भरोसा कर लेगा और क्या पता इसी वजह से वो शायद तुम्हारे पास आ जाए। यही सब सोचते हुए सौम्या ने खुद को संभाला। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि वो तुम्हारे पास आ जाएगा और उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। अचानक से बाकी सारी आवाजें गायब हो गई और अक्षय के साथ रहने वाली बात सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में चलने लगी। सौम्या ने घबराते हुए गहरी सांस ली और कोशिश की कि अक्षय को ऐसा ना लगे कि वो जल्दी में है। उसने आराम से कहा, हाँ मैंने किया था। मैंने देखा था कि तुम लेक के किनारे बेहोश पड़े थे। मुझे लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और फिर तुम्हें बचाने के लिए मैंने माउथ टू माउथ सांस दी थी तुम्हें। सौम्या की बात सुनकर अक्षय ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। उसने उससे पूछा, सच में क्या तुम्हें अच्छे से याद है? सौम्या को लगा कि अक्षय को उस पर शक हो रहा है। क्या अक्षय को मुझ पर शक हो रहा है या वो कुछ और आंसर सुनना चाहता है? सौम्या बहुत घबरा गई थी। डर के मारे सौम्या के हाथ से पसीने आने लगे थे, पर उसने अपने डर को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहा, हाँ यही सच है। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? पर अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो बस वहां से गुजर रही थी तो तुम्हें देखा तो तुम्हारी मदद कर दी। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बदले में तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ।